ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेटा आपको वो अंगूठी वापस देना चाहता है। रात के 12 बजे बीरेश बाबू के कमरे का टेलीफोन बज उठा। वो अभी सोने ही जा रहे थे, पर फ़ोन की घंटी सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया, पर अगर कॉल ना उठाया गया तो वो ऐसे ही बजता जाएगा। हेलो। 9641765112। क्या वीरेश बाबू है? वीरेश चंद्रन योगी? हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। इतनी रात को कॉल किया, इसलिए वीरेश बाबू नाराज मत होना। हाँ ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपसे कुछ देर बात करना था, कुछ जरूरी बात। पर अभी तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं अभी सोने ही जा रहा था। और वैसे भी आप मेरे लिए अनजान हो, तो मैं आपसे बात ही क्यों करूं। पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप एक डॉक्टर हो। 3 महीने पहले आप इस नए घर में आए हो, क्योंकि आपके पुराने घर में एक हादसे के चलते आग लग गया था, जिसमें आपका वो घर बर्बाद हो गया। आपकी धर्मपत्नी करीब 11 साल पहले स्वर्ग प्रस्थान कर चुकी है। आप 95 साल के हो, आपका एक लड़का है और वो इंजीनियर है। वीरेश बाबू, क्या मैंने सब कुछ सही बोला? हाँ, पर आपको इतनी सारी चीजें कैसे पता? मान लीजिए कि ये मेरा एक अद्भुत प्रतिभा है। तो अब बताइए, अब तो हमारी बातें हो सकता है ना? हाँ, पर ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? नहीं, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। हालांकि काम होने के बाद अगर आप बात करना चाहो तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, बोलिए। आज से करीब 7 साल पहले की घटना आपको बता रहा हूँ। तब मैं एक वकील था, और तब आप मुक्ताराम स्ट्रीट के पास रहते थे, है ना? हाँ, ठीक ही कहा आपने। आपके लड़के का नाम है अरूप, और तब वो सिटी कॉलेज में पढ़ता था। सही कहा आपने। क्या आपको ये बात कि आपके बेटे का एक दोस्त था, उसका नाम श्रीपति था? हो सकता है, मैं अपने बेटे के दोस्तों के बारे में उतना नहीं जानता। ये श्रीपति मेरा बेटा था, और मेरा नाम है गणपति। मेरा बेटा श्रीपति बहुत अच्छा लड़का था, जैसा दिखने में वैसा ही स्वभाव में भी। और मेरे बेटे का सबसे नजदीकी दोस्ती था आपके बेटे अरूप के साथ। पर शायद मेरे बेटे को किसी का नजर लग गया। उसी कॉलेज में मेरे बेटे के साथ कुछ बदमाश लड़कों से दोस्ती हुई, और मेरा बेटा धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर चलने लगा। नशा करना, सट्टाबाजी करना, ये सब धीरे धीरे उसका डेली रूटीन बन चुका था। पर आपके बेटे अरूप ने उसको बहुत समझाया और फिर से उसे अच्छा बनाने का कोशिश किया, पर वो नाकामयाब रहा। क्या आपको ये सब पता था? श्रीपति कहा ना आपने? हाँ, शायद एक बार मैं उससे मिल चुका हूँ।
पर तब अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा गलत संगति में पड़ चुका है तो मैं कभी भी अपने बेटे को आपके बेटे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने देता। आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, हीरा है, एकदम हीरा। आपके बेटे ने बहुत ज्यादा कोशिश की मेरे बेटे को फिर से सही रास्ते पे लाने को। वो उसे समझाता था, डांटता था, पर अरूप का पूरा मेहनत बेकार चला गया। मेरा बेटा उन बुरी संगतों को कभी छोड़ नहीं पाया। एक दिन उसी जुआ के नशे के चक्कर में धीरे धीरे बाजार में श्रीपति का कर्जा बढ़ने लगा। उसने अपना लगभग सब कुछ गवा दिया, पर तब भी उसका कर्जा नहीं उतरा। और तब श्रीपति ने आपके बेटे अरूप से मदद मांगा। उसने अरूप को कहा कि अगर अरूप ने इस मुसीबत से उसको नहीं बचाया तो उसे सुसाइड करना पड़ेगा। और आपके बेटे अरूप ने ये सुनकर मेरे बेटे की मदद कर दी। क्या आपको अंदाजा है कि आपके बेटे ने मेरे बेटी की मदद कैसे किया था? अब शायद समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? हमारे पास हमारे पूर्वजों का एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी था जिसका कीमत बहुत ज्यादा था। उसे हम एक खास संदूक में रखते थे और ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। पर अचानक एक दिन वो हीरे की अंगूठी चोरी हो गया। हमने पुलिस बुलाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी किया, पर उस हीरे की अंगूठी का कोई भी पता नहीं चला। तो शायद मेरे बेटे ने ही। सही कहा आपने, अरूप ने ही वो हीरे की अंगूठी चुराया था, पर अपने लिए नहीं, अपने दोस्त को बचाने के लिए। अजीब है, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। सोचते भी कैसे, आपका बेटा इतना अच्छा जो है। हाँ वो तो है, पर अब क्या? आपके बेटे ने जब वो अंगूठी मेरे बेटे को दिया तो मेरा बेटा उस अंगूठी को बेचने की बजाय उसको अपने पास ही रख लिया, क्योंकि उसे वो अंगूठी बेहद ज्यादा पसंद आ गया था। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि मेरा बेटा बाजार में कर्ज के तले डूब चुका है, तो मैंने कुछ महाजनों से कर्ज लेकर मेरे बेटे की सभी उधारी चुका दी। आपको पता है, उस दिन के बाद से वो अंगूठी मेरे बेटे के पास ही है। उसने कभी भी उस अंगूठी को अपने आप से दूर नहीं किया। पर आज से उसका मन उस अंगूठी से भर चुका है। वो अब उस अंगूठी को वापस करना चाहता है। अच्छा, वैसे आपने खुद का नाम क्या बताया? गणपति, गणपति सोम। और आपके बेटे का? श्रीपति। पता नहीं क्यों आप दोनों का नाम मैंने सुना है। क्या आप लोगों का नाम आज के अखबार में आया था? हो सकता है। रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ, मुझे याद आ गया। आप दोनों का ही नाम आज के न्यूज़पेपर में आया था, और वो भी अखबार के पहले पन्ने पर ही। खबर में छपा हुआ था कि एक गाड़ी ने 2 आदमी को उड़ा दिया है। दोनों ही बाप बेटे थे। एक का नाम था श्रीपति सोम और दूसरे का नाम था गणपति सोम। हाँ, आपने सही कहा। मैं वही गणपति हूँ।
पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेटा आपको वो अंगूठी वापस देना चाहता है। वो अंगूठी वापस देकर उसके माथे पर उस अंगूठी को चुराने का जो दाग है वो उससे मुक्त होना चाहता है। देखिए, नहीं चाहिए मुझे वो अंगूठी। मेरा बेटा फैसला कर चुका है। वो थोड़ी देर पहले ही निकल गया था। अब तक तो वो शायद पहुंच भी गया होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। हाँ, घबराइए मत वीरेश बाबू, वो किसी को कुछ भी नहीं करने वाला। वो बस जाएगा, संदूक में हीरे की अंगूठी को रखेगा और वापस चलाएगा। जाइए, दरवाजा खोल दीजिए। नहीं, नहीं, आप अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। मैं ऐसा कर नहीं सकता वीरेश बाबू, फैसला तो उसका है। जाइए, दरवाजा खोलिए। नहीं, मैं नहीं खोलने वाला। नहीं खोलने वाला मैं। ठीक है फिर। वैसे भी अब उसके पास वो ताकत है कि वो बिना दरवाजा खोले अंदर आ सकता है। वीरेश बाबू को साफ साफ सुनाई दिया कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। घबराइए मत वीरेश बाबू, किसी को कुछ भी नहीं होगा। तभी पास ही के कमरे का दरवाजा खोलने का आवाज आया और कुछ ही सेकंड्स बाद वापस से वो दरवाजा बंद होने का आवाज आया। मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया है वीरेश बाबू। चाहिए, अपने संदूक में देख लीजिए कि आपका हीरा है कि नहीं। शुभ रात्रि। फोन अब कट चुका है, पर वीरेश बाबू अभी भी डरे हुए हैं। थोड़ी देर वो डर के मारे जमीन पर ही बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी इधर क्या हुआ। ये सब कुछ भूलने के लिए वो पास ही के कमरे से एक किताब लाने गए। तभी उन्होंने देखा कि संदूक का मुंह खुला हुआ था, और जब वो संदूक के पास गए तब उन्होंने देखा कि संदूक के अंदर वही उनका पूर्वजों का हीरे की अंगूठी है जो करीब 7 साल पहले चोरी हो गया था।